बिहार विधानसभा चुनाव में आज एनडीए ने घोषणा पत्र जारी कर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा कर दिया। एनडीए की नज़र महिलाओं पर भी रही। घोषणा पत्र में कहा गया कि महिलाओं को न सिर्फ 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, बल्कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी भी बनाया जाएगा। तेजस्वी ने इस घोषणा पत्र की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि एनडीए को अब सॉरी पत्र भी लाना चाहिए। घोषणा पत्र की सुर्खियों के बीच बिहार के मोकामा में चुनावी रंजिश के चलते हुई हत्या ने भी शांतिपूर्ण चुनाव की चुनौती बढ़ा दी है। बिहार चुनाव की आज की गतिविधियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव में महागठबंधन के बाद अब एनडीए के वादों का पिटारा भी खुल गया है। पटना के होटल मौर्या में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के नेताओं ने संकल्प पत्र जारी किया, तो तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए सॉरी पत्र लाने की मांग की। हर युवा को नौकरी, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए। एनडीए ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर आधारित संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। सबसे बड़ा वादा 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का है। ये महागठबंधन के उस वादे का तोड़ है जिसमें हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया गया है। एनडीए ने सीएम महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक सहायता राशि देने का वादा किया। साथ ही एनडीए ने 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य भी रखा, जबकि तेजस्वी प्रण में जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया है। एनडीए और महागठबंधन में धर्म के नाम पर किए गए वादों पर गौर करें तो एनडीए ने मां जानकी की जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास और विष्णु पद और महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण करने का ऐलान किया, जबकि महागठबंधन ने अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और वक्फ अधिनियम संशोधन पर रोक लगाने का वादा किया है। एनडीए और महागठबंधन के वादों को लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, वो भी आप जान लीजिए। आज का मैनिफेस्टो मजाक 26 सेकंड के लिए आए थे नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब आए थे। अगर उनका कमिटमेंट होता, मैनिफेस्टो तो इम्पोर्टेंट होता है, उत्साह होता है पूरी पार्टी के अंदर। क्या मैनिफेस्टो आ रहा है वो कहीं दिखा नहीं, क्योंकि इनका कमिटमेंट है ही नहीं, झूठे वादे कर रहे हैं। एनडीए का मैनिफेस्टो यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का विश्वास, इसको कहते हैं एनडीए का मैनिफेस्टो। मतदाता मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी पर विश्वास करती है। बिहार में चुनावी घमासान के बीच एक गोली कांड ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। बिहार के मोकामा में चुनावी रंजिश के चलते जन स्वराज पार्टी के नेता दुलार चंद यादव की गुरुवार को दिन दहाड़े गोली मारकर और गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगा है। इस मामले में अनंत सिंह और उनके 2 भतीजों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर दुलार चंद के समर्थक सड़क पर उतर आए। शव यात्रा के दौरान गुस्साए समर्थकों ने अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस से भिड़ गए। ये घटना मोकामा में चुनाव से ठीक पहले हुई, जिसमें शांतिपूर्ण मतदान कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। लालू यादव के करीबी दुलार चंद की हत्या से बिहार में चुनावी माहौल अशांत हो गया है। किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। जिनकी हत्या हुई वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे। बहरहाल बिहार में मोकामा में हुए दिन दहाड़े मर्डर का मामला बहुत बढ़ गया है और अब देखना होगा कि चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
विस्तार न्यूज। दरअसल बिहार में सभी दल ये जान रहे हैं कि बिहार पर रोजगार की भारी मार है। सुशासन के बहुत सारे वायदों के बाद भी इतने सालों में बिहार में रोजगार या नौकरी न होने के कारण युवाओं के पलायन बड़ी समस्या है। यही वजह है कि एनडीए हो या महागठबंधन सभी बड़े बड़े रोजगार देने के दावे कर रहे हैं, मगर हैरानी है कि युवाओं को नौकरी देने की याद हमारे इन सभी नेताओं को चुनाव की वक्त ही क्यों आती है।